हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे HTML टेबल टैग। हमारे इस पूरे कोर्स में हम लोग पहले HTML पढ़ने वाले हैं, जिसके बाद हम CSS देखेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट देखेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी jQuery देखेंगे, उसके बाद हम PHP का कोर्स करेंगे, देन हम MySQL पढ़ेंगे। इस पूरे कोर्स में आप कई एडवांस टॉपिक्स भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एजेक्स, सेशन ट्रैकिंग, लॉगिन या मेनू डिज़ाइनिंग, फॉर्म वैलिडेशन, हिट काउंटर वगैरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेबल टैग। टेबल टैग में मेजरली हमें ये 4 टैग्स इस्तेमाल करने होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के ज़रिए एक टेबल बना के बताता हूँ आपको। आप देखिए, ये कहलाता है टेबल टैग, जिससे कि हमारा टेबल बनेगा। इसको कहते हैं TH यानी टेबल हेडिंग, इसको कहते हैं टेबल रो, इसको कहते हैं टेबल डेटा। आइए देखते हैं ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाई है home.html, और इस home.html में मैं टेबल का एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये HTML कोडिंग बेसिक स्केलेटन, जिसमें HTML टैग से हम स्टार्टिंग करते हैं, HTML टैग पे हम क्लोज करते हैं, फिर हेड टैग एंड बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर हमने लिखा हुआ है एक टाइटल, जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ टेबल एग्जाम्पल। अब बॉडी टैग के अंदर मैं टेबल बनाने वाला हूँ, तो मैंने लिखा टेबल टैग स्टार्ट, टेबल टैग क्लोज। पर मैं आपको बता दूं कि टेबल टैग स्टार्ट और क्लोज कर देने से स्क्रीन पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप देख सकते हैं कि ये है हमारा HTML पेज, लेकिन यहाँ पर हमें पेज पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी वजह ये है कि टेबल टैग लगा देने भर से टेबल डिस्प्ले नहीं होता। अच्छा, टेबल के अंदर आप टेबल से क्या समझते हैं? रोज एंड कॉलम्स। लेकिन रोज एंड कॉलम्स आपको दिख रही हैं, इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो लाइंस ड्रॉ हो, जैसे टेबल में एक एक कॉलम को और रो को स्पेसिफाई करने के लिए लाइंस ड्रॉ हो, यानी बॉर्डर्स बनी हो, या फिर उसके अंदर का कंटेंट आपको दिखाई दे रहा हो। तो इन 2 में से कोई एक चीज़ भी अगर होगी तो आपको टेबल वाली फीलिंग आएगी। खासतौर पे वो बॉर्डर अगर बनी होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये टेबल है। तो ना बॉर्डर हो, ना ही उस टेबल के अंदर कंटेंट हो, तो आपको दिखाई कैसे देगा? तो अभी कुछ वैसी ही सिचुएशन है। तो टेबल एक पेरेंट टैग का काम कर रहा है, जिसके अंदर टेबल के अंदर कई सारी रोज होती हैं। तो रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें TR टैग का इस्तेमाल करना होगा। TR टैग के अंदर हम पहली रो के एलिमेंट्स लिखेंगे। एक रो में जितना डेटा होगा, यानी हमारे पास उतने कॉलम्स हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक टैग लिखा है TH। TH stands for table heading. Actual में it is not heading of table, it is heading of a particular column. यहाँ पे कॉलम की भी हेडिंग हो सकती है ये, या रो की भी हेडिंग हो सकती है। जनरली किसी भी टेबल में जो सबसे पहली रो होती है उसमें हम कॉलम्स की हेडिंग्स लिखते हैं, या कई बार टेबल में पहला जो कॉलम होता है उसमें हर एक रो की हेडिंग होती है। तो जो एक टेबल के अंदर सेल होगा, वो सेल या तो TH टैग से बनाया जाएगा या TD टैग से बनाया जाएगा। दोनों में बस ये फर्क है कि जो TH टैग से बनाया जाएगा उसका टेक्स्ट सेंटर अलाइंड होगा और बोल्ड होगा, जबकि TD टैग से बनाएंगे तो लेफ्ट अलाइंड होगा और नॉर्मल साइज में होगा। तो मैंने TH में लिखा सीरियल नंबर के लिए SNO और TH टैग क्लोज कर दिया। मैं एक और TH टैग लगाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ नेम, TH टैग क्लोज। एक और TH टैग एज, TH टैग क्लोज। अभी हम सिर्फ इतने पोर्शन को रन करके देखना चाहेंगे कि कैसा दिखता है। तो मैंने रिफ्रेश किया पेज को, आप देखें
सीरियल नंबर, नेम, एज, ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसा कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक टेबल है। अभी आगे और कोडिंग करते हैं। जैसे ये पहली रो है, मैं इसी तरीके से और भी रोज बनाऊंगा। तो ये है मेरी सेकेंड रो। सेकेंड रो में मैं टीएच की जगह पर टीडी टैग का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इससे हमें टीएच और टीडी के बीच का फ़र्क भी समझ में आएगा। ये देखिए, अब यहाँ सीरियल नंबर की जगह पर मैं कर देता हूँ 1, नेम की जगह पर कर देता हूँ अमित, एज की जगह पर कर देता हूँ 50, और बिल्कुल इसी तरीके से कुछ और रोज भी बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिख दिया 2, नाम भी चेंज कर देता हूँ, लेट से राहुल। 15 की जगह कर देता हूँ 14, यहाँ पे कर देता हूँ 3। अमित की जगह कर देता हूँ रोमेश, और 15 की जगह कर देता हूँ 16। तो इस तरीके से मेरा एक टेबल तैयार हो चुका है। अब देखिए इसका आउटपुट, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को। अब ये हमें कुछ टेबुलर लुक में दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी बॉर्डर तो नहीं बनाई है, पर फिलहाल हमें समझ में आ रहा है कि ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम। आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स, जो डेटा टीएच टैग की मदद से बना है वो बोल्ड और सेंटर अलाइंड है, जबकि बाकी का डेटा टीडी टैग से बना है, इसलिए वो लेफ्ट अलाइंड है और नॉर्मल फॉन्ट में है। अभी इसमें टेबुलर लुक थोड़ा बहुत आया है। टेबुलर लुक सिर्फ इस वजह से है क्योंकि डेटा अलाइंड है, यानी हर डेटा एक कॉलम में दिखाई दे रहा है। अब अगर हम चाहें कि इस पर बॉर्डर बनाना है या कुछ भी इफेक्ट डालना है, तो इसके लिए हमें एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना होगा। टेबल टैग में कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें से कुछ कॉमनली यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट की। बॉर्डर एट्रीब्यूट की वजह से आप पूरे टेबल की बॉर्डर बना सकते हैं। तो देखें, टेबल टैग जहाँ पे लगाया हुआ है, यहीं पर स्टार्टिंग टैग में ही हम एट्रीब्यूट लिख रहे हैं बॉर्डर। देखिए, बॉर्डर एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है पिक्सल्स में, जो बताता है टेबल की बॉर्डर की विड्थ कितनी है। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि बॉर्डर हमेशा ब्लैक कलर में ही आएगी और इसका जो स्टाइल होगा सॉलिड लाइन होगी। जबकि आप इसमें अगर वेरिएशन चाहते हैं, चाहे इसके कलर में, चाहे इसके स्टाइल में, चाहे इसकी विड्थ में, आप ये तीनों का HTML के द्वारा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ CSS के द्वारा ज़रूर कर सकते हैं, जो हमारे आगे की वीडियोस में हम देखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल बॉर्डर 2 पिक्सल बोल देने का मतलब है कि बॉर्डर की विड्थ हो जाएगी 2 पिक्सल। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। अब देखते हैं, ये देखिए, ये टेबल पे बॉर्डर बन गई। पर अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो पूरे टेबल की एक अलग बॉर्डर बनी है, और इसके अंदर जो सेल्स हैं, एक एक TD है, TH है, उसकी अपनी अलग बॉर्डर बनी है। और इन एक एक सेल की बॉर्डर अलग से आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि दो बॉर्डर के बीच में, दो सेल के बीच में स्पेस भी है। ये जो खाली स्पेस है ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, जैसे सेल स्पेसिंग नाम की एक प्रॉपर्टी है, जिससे कि हम दो सेल के बीच के स्पेस को तय कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी हमने टेबल टैग में लिखी। हमने लिखा सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग को अगर मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ, तो इसका मतलब दो सेल के बीच का स्पेस 5 पिक्सल हो जाएगा। ये देखिए, दो सेल के बीच का स्पेस 5 पिक्सल हो गया है। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है, आप देख सकते हैं, जैसे ये एक सेल है जिसमें ये, इस अमित वाले सेल को आप जरा फोकस करें। इस सेल के अंदर अमित क्या है, कंटेंट, और इस एलिमेंट की बॉर्डर इसके चारों तरफ बनी हुई है।
ये जो बॉर्डर है इससे इसके कंटेंट का डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस कहलाता है पैडिंग। यानी ये जो कंटेंट है अमित, ये इस बॉर्डर की इनर वॉल से कितने गैप में है। अभी फिलहाल कोई गैप नहीं है, देखिए लेफ्ट अलाइंड है इसलिए लेफ्ट में बिल्कुल इनर वॉल से लगा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा गैप हो, तो हम ये गैप बना सकते हैं सेल पैडिंग प्रॉपर्टी से। सेल पैडिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए हमने यहाँ लिखा सेल पैडिंग और इसकी वैल्यू दे देते हैं 3 पिक्सल। अब देखते हैं, ये देखिए अब ये जो अमित है या कोई भी डेटा देख लीजिए, ये अपने सेल में इनर वॉल से, बॉर्डर के इनर वॉल से 5 पिक्सल के गैप में आ चुका है। अच्छा, अगर हम ये दो सेल के बीच की स्पेस बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं तो हम यहाँ 5 पिक्सल की जगह 0 पिक्सल भी लिख सकते हैं। 0 पिक्सल लिख देने के बाद ये गैप ख़त्म हो जाएगा और हमें ये टेबल, बहुत हद तक कई लोग इसी तरह का टेबल देखना चाहते हैं, ऐसा बन जाएगा। इसके अलावा आप टेबल की विड्थ भी सेट कर सकते हैं। जैसे टेबल की विड्थ मैंने लिख दी 400 पिक्सल, तो ये टेबल की विड्थ बढ़ के 400 पिक्सल होगी। तो इस तरीके से और भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे हम बैकग्राउंड में कलर सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे BG कलर। अच्छा, कलर की वैल्यू जब हम सेट करते हैं तो उसको 3 तरीके से सेट किया जा सकता है। या तो हम कलर का नाम लिख दें, या फिर हम हेक्साडेसिमल कोड लिखते हैं, या हम RGB वैल्यू लिखते हैं। अगर हम कलर का नाम लिखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर कलर का नाम लिख दिया, लेट्स से लाइट ब्लू। अब ये लाइट ब्लू कलर में हमको बैकग्राउंड दिखेगा। ये देखिए पूरा टेबल जो है इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू सेट हो गया है। कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी होते हैं जो TH और TD पर एप्लीकेबल होते हैं। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे अलाइन, BG कलर, कॉलम स्पैन, रो स्पैन, हाइट, वर्टिकल अलाइनमेंट। जो कंटेंट एक सेल के अंदर होता है उसका अलाइनमेंट इससे सेट होता है वर्टिकल V अलाइन से। विड्थ, तो हम एक एक टेबल सेल को भी प्रॉपर्टी सेट करा सकते हैं। यहाँ पे एक कॉलम स्पैन और रो स्पैन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कॉलम स्पैन या रो स्पैन से क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कॉलम स्पैन की, तो कॉलम स्पैन से दो कॉलम को या दो से ज़्यादा कॉलम को हम मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक तीसरी रो और बनाता हूँ। ये देखिएगा, अब मैं थर्ड रो बनाने वाला हूँ। ये ओके, मैंने एक और रो बना ली है और इस रो में मैं टोटल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं लिखना चाह रहा हूँ, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ राइट। ये तीनों TD हैं, लेकिन मैं इसमें कोई डेटा नहीं रख रहा हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल टोटल 3%। अभी अगर इसको मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ टोटल 3% जो है ये पूरे तीनों कॉलम को मिला के दिखाई दे, या दो कॉलम को मिला के दिखाई दे। तो मैं इसके लिए करता ये हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ कॉल स्पैन और इसकी वैल्यू दे देता हूँ 2। अगर मैं ऐसा करूँगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। पर ये जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ कॉलम दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पे एक TD लिखा हुआ है।
ये ऑटोमेटिकली दूसरे टीटी को क्लब करता है, हमें दूसरा टीटी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि दो कॉलम को मिलाकर हमने एक कॉलम बना लिया। तो ये चीज़ कॉलम स्पैन के द्वारा होती है। अगर ये 2 की जगह मैं 3 लिख दूंगा तो ये तीनों कॉलम्स को मिला लेगा। ओके, अगेन फिर मुझे इस टीडी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इसी तरीके से रो स्पैन में हम दो रोज को कंबाइन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने टेबल को एक्सप्लोर किया है। आगे और भी HTML टैग्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, और अगर आपको लगता है ये काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल है, खासतौर पे जो HTML में बिगिनर हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल अगर लग रहा है आपको, तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर भी करिए। आपको लगता है कि इस तरह के और भी वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल में आपको, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, कि PHP का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। आप चाहें तो मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। आप इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और मेरे बाकी के सभी चैनल्स के लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।